श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं 18 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन है हरतालिका तीज, साथ ही में है दोस्तों सोमवार का दिन, मतलब भगवान शिव जी का ही दिन है, भगवान शिव जी का ही व्रत है और इस दिन बहुत ही बड़ा महासंयोग भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन माताओं बहनों का हरतालिका तीज का व्रत है चाहे ना है ना, मतलब जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं उनको भी ये उपाय ज़रूर करना है, और जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख रही हैं उनको भी यह व्रत या यह उपाय ज़रूर सुनना है, क्योंकि दोस्तों यह उपाय है ही ऐसा कि जो व्यक्ति जो माताएं बहनें इस उपाय को हरतालिका तीज व्रत दिन कर लेंगी उनके जीवन में उनको इतना कुछ मिलेगा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जितने कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो सोमवार का दिन होने के साथ साथ में हरतालिका तीज का व्रत भी है, तो भाई इस दिन आप लोगों को यह वाले उपाय विशेष रूप से हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी माताओं बहनों को विशेष रूप से हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करना है। देखिए सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं दोस्तों, ये उपाय फुलेरा के दर्शन वाला उपाय है। जहाँ पर भी हरतालिका तीज व्रत के दिन फुलेरा बंधा हुआ हो या जहाँ पर भी हरतालिका तीज व्रत की जो है पूजन हो रही हो, है ना, तो आपको उस स्थान पर जाना है। आप माताएं बहनें तो आपका भले ही व्रत हो चाहे ना हो, अगर आप लोग अपनी किसी मनोकामना को अपने मन में रखते हुए भगवान भोलेनाथ, भगवान माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में हरतालिका तीज व्रत की शाम के समय या रात्रि के समय 5 फुलेरे के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। अब आप कहेंगे 5 फुलेरे के कैसे दर्शन करना है, तो देखो आपका घर जहाँ पर है उस घर के आसपास या आपके घर के आसपास जो है 5 ऐसी जगहें होनी चाहिए जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो। अब चाहे वो किसी का घर होता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, तो आपको ऐसे 5 स्थान देखने हैं, ठीक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किसी का घर हो, ठीक है। बस वहाँ पर जो है हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, माताएं बहनें इकट्ठी हुई हों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अपनी मनोकामना अपने मन में रखते हुए आपको क्या करना है, शाम के समय ही, रात के समय ही, जब आप पूजन से फ्री हो जाएं या जब आप पूजन से पहले जाना चाहें, जब आप फ्री हो जाएं शाम के समय, उस समय आपको जाना है फुलेरा के दर्शन करने के लिए, ठीक है। करना क्या है, जैसे कि पहले स्थान पर गए, आपके घर के आसपास जो भी स्थान था पहले स्थान पर आप फुलेरा के दर्शन करने गए, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल जाकर दूर से देखकर जो है हाथ जोड़कर आ जाना है, ऐसा नहीं है। आपको अंदर जाना है, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट वहाँ पर बैठना है, भगवान भोलेनाथ को वहीं पर प्रणाम करना है। जो फुलेरा बंधा हुआ होगा, मतलब भगवान शिव जी के ऊपर जो एक फुलेरा बंधा हुआ होगा उसके दर्शन करना है, उसको अच्छे से देखना है, उससे अपनी मनोकामना मन ही मन आपको भाव के रूप में बोलना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दर्शन करके वहाँ पर धूप देखकर भले ही 2 मिनट बैठो पर बैठकर ज़रूर आना, ठीक है। वहाँ से उठे फिर वहीं के वहीं दूसरे किसी स्थान पर चले गए जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, ठीक है। जहाँ पर मंदिर में चले गए या किसी घर पर चले गए, दूसरा स्थान हो गया, वहाँ पर भी यही करना है, फुलेरा को देखते हुए दर्शन करके 2 मिनट बैठकर वहाँ पर धूप देकर आ जाना है। फिर तीसरे स्थान पर जाना है, फिर चौथे स्थान पर जाना है, फिर 5वें स्थान पर जाना है। तो इस तरीके से अपनी मनोकामना को आप मन में रखते हुए भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए आपको 5 फुलेरा के दर्शन हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करने हैं, ठीक है। और इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण ज़रूर होगी। अब इसमें एक प्रश्न और निकल कर आता है, क्या यह उपाय सिर्फ माताओं बहनों के लिए है? नहीं, ये उपाय सिर्फ माताओं बहनों के लिए नहीं है, ये उपाय बच्चे से लेकर माताओं बहनों पुरुष वर्ग कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना के साथ में हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में 5 फुलेरा के दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, ठीक है। माताओं बहनों का ये त्यौहार है, इसीलिए उनके लिए विशेष रूप से हमने यहाँ पर बताया है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करना है। हम वही आपको उपाय बता रहे हैं जो कि आपको इसी दिन करना है ना। तो ये दोस्तों ये वाला उपाय है 5 पत्तियों वाला उपाय, है ना। अब ये 5 पत्तियों वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोग 5 पत्तियाँ मतलब अपने साथ में ले जाकर भगवान शिव जी को समर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव जी आपके जीवन में आपको सुख और आनंद की अनुभूति दिलाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ना। पर ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ होंगी कौन से वृक्षों की पत्तियाँ, ये भी एक प्रश्न आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहा होगा जब आप इस उपाय के बारे में सुन रहे होंगे, है ना। तो इस उपाय को भी आप लोगों को सबसे पहले तो 5 पत्तियां लेनी होगी। 5 पत्तियां ऐसा नहीं कि एक ही वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है, अलग अलग वृक्ष की एक 5 पत्तियां लेनी है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक आपने आम का पत्ता ले लिया, एक आपने भी का पत्ता ले लिया जिसे अमरूद कहते हो ना आप लोग, एक उसका पत्ता ले लिया, एक आपने गुलाब के फूल की पत्ती ले ली, है ना, एक कनेर के फूल की पत्ती ले ली, कनेर का फूल जो होता है पीले कलर का उसकी फूल की पत्ती ले ली, एक सफ़ेद फूल की पत्ती ले ली जो भगवान शिव जी पर चढ़ता है। तो इस तरीके से 5 अलग अलग पत्तियां लेना है, ठीक है। मतलब एक वृक्ष की एक ही पत्ती लोगे, दूसरे वृक्ष की भी एक ही पत्ती लोगे, 5 वृक्ष की एक अलग अलग पत्तियां लेकर आपको
इसको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। देखो प्रातःकाल सुबह सुबह करोगे तो मंदिर ही जाओगे, क्योंकि प्रातःकाल सुबह सुबह तो फुलेरा बंधेगा नहीं। तो सुबह करना चाहते हो तो सुबह भी कर सकते हो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर, है ना। मंदिर में जाकर एक साथ 5 पत्तियों को जमा कर मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इन पत्तियों को समर्पित कर देना है। इस स्थान पर आप भगवान से कुछ मत बोलना, मात्र यह जो 5 वृक्षों की पत्तियां हैं ये भगवान शिव जी पर चढ़ाना, हाथ जोड़ना, विनती करना और ढोक देकर अपने घर वापस आ जाना। मात्र इतना करना है, बिना बोले आपको मिलेगा इस उपाय को करने के बाद, है ना। भगवान शिव जी खुद बिना बोले इतना कुछ देंगे जितने कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 पत्तियों वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से फुलेरा वाली जगह पर करने वाला उपाय है ना। शिव मंदिर में तो करना ही करना है, पर आप चाहें तो ज़्यादा दो मात्रा में पत्तियों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। शाम के समय, रात्रि के समय जब आप लोग हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएँ, फुलेरा के दर्शन करने के लिए जाएँ, तो उस स्थान पर जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ हो, विशेष रूप से जहाँ पर आप पूजन करने वाले हों हरतालिका तीज व्रत की, जिन माताओं बहनों को व्रत हो चाहे ना हो, तो आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाइएगा जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, तो उस स्थान पर जाकर जो फुलेरा बंधा हुआ, उस फुलेरे के नीचे जो भगवान शिव जी विराजित हो ना, उन भगवान शिव जी को आप ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ मात्र समर्पित कर देना, उनके लिए छोड़ देना, है ना। और समर्पित करके भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना, उनको धूप दे लेना। इतना सा ये उपाय है, आप फिर देखना क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए 5 वृक्षों की पत्तियाँ बताई हैं, है ना। आप चाहें तो यही की यही पत्तियाँ ले सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास जो आपको आसानी से 5 वृक्षों की पत्तियाँ मिल सके वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चाहे वो फल की हो चाहे वो फूल की हो, आप दोनों को मिलाकर भी ले सकते हो। चाहे तो फूलों की भी पत्तियाँ ले सकते हो, चाहे तो फलों की भी पत्तियाँ ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 वृक्षों की पत्तियाँ लेकर आपको भगवान शिव जी पर इस दिन फुलेरा के उस शिवलिंग के नीचे ज़रूर समर्पित करनी है। मतलब फुलेरा जहाँ पर बंधा हुआ उसके नीचे जो शिवलिंग भगवान माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी विराजित, तो वहाँ पर ज़रूर समर्पित करनी है। 5 पत्तियाँ जो है भगवान शिव जी का नाम लेती हो। आपकी मनोकामना क्या, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा इस उपाय को करने के बाद। बस ध्यान ये रखना, इस उपाय में तुलसी जी की पत्ती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। किस चीज़ का? तुलसी की पत्ती का आपको इसमें नहीं लेना है ना। बाकी सारी पत्तियाँ ले सकते हो, तुलसी की पत्ती नहीं लेना, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि हमारी माताओं बहनों को इस हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करना है अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। तो देखिए, इसमें हरतालिका तीज का व्रत सभी माताएं बहनें रखी हुई होंगी, है ना। तो अगर किसी भी माता बहन को उसके व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो उसको एक गलती हरतालिका तीज व्रत के दिन नहीं करनी है। वो गलती कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, माताएँ बहनें जब हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो वो रात्रि में पूजन करने के लिए जाती हैं, शाम को जो है पूजन करने के लिए जाती हैं ना। समय समय पर जो है रात्रि में पूजन होती है भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी की, है ना। तो दोस्तों उस बीच में अब ऐसा तो है नहीं, ये हरतालिका तीज की जो पूजन होती है ये सभी के घर में नहीं होती है, या तो ये मंदिर में होती है या किसी के घर पर होती है जहाँ पर सभी माताएं बहनें इकट्ठा होकर इसकी पूजन करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान में ये बात रखनी है, आप जहाँ पर भी हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जा रहे हों, उस स्थान पर जाकर आप अगर उनके घर का या मंदिर का भी कोई सामान उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना योगदान देना है। उदाहरण के लिए हम चाय ले लेते हैं ना, जैसे कि रात्रि का समय रहता है तो जहाँ पर भी ये पूजन होती है चाय ज़रूर वहाँ पर आती है ना। या तो किसी के घर पर मतलब पूजन हो रही है तो वो घर वाला आप सभी लोगों को चाय बनाकर ज़रूर पिलाता है ना। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी देखने वाली बात कि जिस तरीके से आप अपनी पूजन की थाली स्वयं अपने घर से संपूर्ण तैयार करके लेकर गए हैं, क्योंकि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो आप अपनी पूरी सामग्री तैयार करके लेकर गए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, जब आप अगर किसी के घर में चाय पी रहे हैं, उसने चाय बनाई और वो चाय आप लोग पी रहे हैं, तो उसमें आपका योगदान अगर नहीं होगा तो आपके कुछ व्रत का फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके घर में आप लोग चाय पी रहे हो। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके व्रत का पूर्ण फल आपको ही मिले तो उस चाय को बनाने में आपका कुछ योगदान ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। योगदान कहने का मतलब है कि भले ही आप उस घर वाले व्यक्ति को 1 रुपये दो, 2 रुपये दो, 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, उस चाय में आपका कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर होना चाहिए। भले ही शक्कर दे दो, चाय की पत्ती दे दो, अदरक दे दो, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से योगदान ज़रूर होना चाहिए उस चाय को बनाने के अंदर, है ना। चाहे वो 1 रुपये 2 रुपये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मात्र खाली हाथ आपको चाय ऐसे नहीं पी लेनी है, वरना आपके व्रत का कुछ फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके घर पर आप चाय पी रहे हो। या तो चाय पियो ही मत, है ना। पी रहे हो तो आप चाहो तो अपने घर पर जाकर भी पी सकते हो। तो ये बात पंडित जी ने अपनी अभी पिछली कुछ कथाओं में विशेष रूप से बताई थी कि माताएं बहनें जब हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वो अगर चाय पी रही हैं तो भाई
वो चाय का उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर करें, क्योंकि तभी उन्हें उनका व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अन्यथा कुछ ना कुछ भाग जो है आपके व्रत का सामने वाले को चला जाता है, जिसके यहाँ पर आप चाय पी रहे हैं। मंदिर में भी अगर चाय आ रही तो उस चाय जिसके यहाँ से भी वो चाय आ रही है उसमें आप अपना कुछ योगदान दे दो, 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी दे दो, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है तो दोस्तों, जो भी हरतालिका तीज का व्रत रख रहा हो चाहे ना रख रहा हो, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप भगवान शिव जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा। और जब आप लोग भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, और आपने जल चढ़ा दिया हो, तो जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से कुछ जल का भाग गिर रहा हो, उस जल के भाग को अपनी हथेली में लेकर अपने मस्तिष्क पर ज़रूर छिड़किएगा या उस जल का आचमन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो ऐसा करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आती है। भगवान शिव जी खुद उनके रक्षक बनकर जो है खड़े रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस दिन ये काम ज़रूर कीजिएगा, यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको सारी विशेष जानकारी, सारे उपाय देती हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन करने के लिए। यह उपाय सिर्फ ऐसा नहीं है माताओं बहनों को ही करना है, कोई भी इन उपाय कर सकता है, उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारे उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।